यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज हम फिर हट के बात करेंगे अच्छे और सच्चे हरियाणा के भाइयों के ऊपर। इसका टाइटल रहेगा ऊपर, अच्छे और सच्चे होते हैं हरियाणा के लोग, क्योंकि हमेशा दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं करते। जो दिमाग जो है आदमी को उलझाता है, दिल जो है सच्ची बात करता है। तो हमेशा दिल से बात करते हैं। यदि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपने क्लैरिफिकेशन लेना होगा तो हास्य कभी श्री सुरेंद्र शर्मा जी से या श्री यूसुफ भारद्वाज से पता कर लेना। लेकिन यूसुफ भारद्वाज से ज़रा तरीके से पूछना, क्योंकि उनसे पहले भी कई बार क्वेश्चन हुए, मेरे जैसे ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यूसुफ भारद्वाज जी आपका नाम यूसुफ और भारद्वाज क्यों है। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया था, कहता भाई नाम मेरा, तेने क्या दर्द हो गया, तो मेरा तो मुँह बंद हो गया। तो इस करके ज़रा क्वेश्चन करना भी होगा तो ज़रा संभल के करना। तो अभी हम बात कर रहे थे सच्चे और अच्छे हरियाणवी लोगों के ऊपर। अभी हाल में ही मैं 1 महीना पहले 20-25 दिन पहले दिल्ली गया था। तो मेट्रो में हम सफ़र कर रहे थे। तो मेट्रो में मैंने भी दिन का टाइम होता है, ट्रेनें शाम के टाइम चलती है, तो जब 1-1.5 बजे का टाइम होता है तो आदमी एसी बसों में निकल आता है बोलोगों में चंडीगढ़ के लिए। सीधा ट्रेन के चक्कर से बसें जल्दी पहुंचा देती है। तो मुझे भी ISBT आना था, मोरी गेट आना था। तो वहाँ मैं मेट्रो में खड़ा था। तो मेट्रो में ऑलरेडी 2 लड़के, दे आर अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड, वो दोनों टूर पे थे। एक का नाम संदीप त्यागी था, दूसरे का नाम मैं जानता नहीं था। तो हमारी वहीं पे बात हुई कि आपने मोरी गेट की तरफ जाना। बात होगी हमारी, स्टार्ट होगी। तो देखो आधे घंटे के सफ़र के बीच में वो लड़का इतना मिक्सअप हो गया मेरे से कि इतने हमारे अपने नहीं होते। तो चलते चलते हमने बड़ी बातें हुई। सीट खाली हो तो रिस्पेक्ट, आप बैठो ये बैठो, बड़े रिस्पेक्ट कर। मोरी गेट के ऊपर आए तो वहाँ पे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ठंडा ठंडा पी के, उन्होंने अपनी बस में निकला, उन्होंने आना था मूर्थल में, तो उनको तो लोकल बस शूट कर देनी थी। तो ठंडे ठंडे काज के जो आपने देखा होगा मोरी गेट में ISBT में सारा उठा दिया, जो लूटते थे लोग उठा दिए सारे। तो उनकी बस लगी थी और वो कहते जी हम निकलते हैं। तो मेरी बात जो थी, वो जो AC को चलते हो जरा घंटे की सर्विस होती है, तो मैं उसका वेट कर रहा था। चलो जो उसको हुआ। तो अभी मैं सोनीपत भी क्रॉस नहीं किया था, उस बंदे ने मेरे को कॉल स्टार्ट कर दी। कहता जी कहाँ पहुँचे, ठीक पहुँच गए। तो चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते ना मुझे घर से फ़ोन आया, ना मुझे दिल्ली से जहाँ मैं गया था उनका किसी का कॉल आया। लेकिन उस लड़की की मुझे 4 कॉल आई। रात को मैं जो अपना पहुँचा 8-9 बजे, तो मैंने उसको 9:30 पे अपनी कॉल वापस की कि मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। तो हम कहते तो हैं कि हरियाणा के बड़े बोलने में बड़े है जी के, उनकी बात बात में प्यार छलकता है, लेकिन उनका बोल वाला ऐसा है। तो इस करके डोंट बॉदर, वाई नेचर दे आर गुड, हेल्पफुल। तो अभी इसी चीज़ को हम बात कर रहे थे हरियाणा के भाइयों के ऊपर कि जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं। एक माँ के 4 बेटे थे। हरियाणा की हमारी बहन थी, आज से बड़ी पुरानी बात होगी। उसकी शादी हुई तो उस टाइम जो था 1-2 साल के बीच में बच्चों की एवरेज इतना डिफरेंस होते बच्चे होते रहते थे। तो उसके 4 बेटे हुए। जब चौथा बेटा हुआ तो उसके घर वाले की डेथ हो गई।
फिर जब डेथ होगी तो जब जिस माँ का बेटा मर गया उसको तो बहू से क्या प्यार, आगे 2-3 और उसके बेटे, वो सारे कहते ये तो है डैन है वो खागी वो खागी। तो सभी ने मिल मिला के उसको थोड़े दिनों में न्यारा कर दिया। न्यारा मतलब अलग कर दिया। जो इसका हिस्सा बनता था उसको खेतों में देके कहता कि तुम जाके वहाँ पे बस। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारी के पास 4 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। बड़ा बच्चा 8 साल का होगा, उससे छोटा 6 साल का था। तो ऐसे करते करते जो बच्चों का ये था। लेकिन उस टाइम सारे टोटल खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड होते थे, खेती उगाते थे, जरूरत के हिसाब से अपना अनाज बेच लेते थे, अपना पैसे की जरूरतें पूरी कर लेते थे। तो इसी तरह बच्चे बड़े होते गए, ज़मीन में पलते गए, काम करते गए। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए फिर बड़े की शादी होगी, उससे दूसरे की शादी होगी, माँ बुजुर्ग होती जाने लगी। तो जो तीसरे नंबर का था उसमें थोड़ा हम बात अभी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी योगी के बारे में। तो उसमें कुछ अपना योगियों वाला सिस्टम सा निकला कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं योग धार लूँगा, घर भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं बिना शादी कराऊंगा। उसने शादी नहीं करवाई। छोटा था उसकी शादी होगी, माँ बुढ़िया होगी। तो जो योगी बन गया, पूजा पाठ में लीन हो गया, उसको तो अपना मंदिर तो चाहिए था घंटी बजाने के लिए। तो उस खेतों में पिछले 20-30 सालों 30 सालों से कोई ना आता था ना जाता था। पहले लोग बड़े सिलेक्टेड एरिया में रहते थे, खेतों में कौन आए। तो जिसने योग धार लिया, जो सन्यासी बन गया, साधु बन गया, मंदिर बन गया, सुबह 4 बजे टल्ली खड़के घंटी बजे। तो ऐसे करते करते भी साल हुआ। घर वाले भी थोड़े दुखी थे कि यार सुबह 4 बजे घंटी बजा देता है, नींद हराम कर देता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि माँ बीमार थी, चलो दवाई भी चल रही थी, वैद्य लोग दवाई दे देते थे, लेकिन टाइम पे जब जाने तो जाने। एक दिन ऐसा आया कि माँ की डेथ होगी, संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। तो छोटे वाला जो था उसके दिमाग में बात आई, क्योंकि छोटे वाले के लिए तो सब कुछ उजड़ गया। 4 भाइयों के बंटवारे में कुछ मिले ना मिले, लेकिन छोटे को माँ जरूर मिलती है। तो छोटे वाला लगाव माँ के साथ ज़्यादा होता है। तो छोटे वाले का तो सारा कुछ माँ होता है। तो जब वो कर्म धर्म के बाद वो छोटे वाला बड़े वाले को कहता है, नाम भी इनके राम दयाल दीन दयाल, बड़े वाला का राम दयाल, छोटे वाला दीन दयाल, छोटे वाले का रामपाल, सबसे छोटे का कुछ और। तो उसके बाद वो छोटे वाला कहता है बड़े वाले कि भाई राम दयाल, तू भाई रामपाल ने न्यारा कर दे। कहता क्यों, क्या हो गया? कहता इसने माँ मार दी। कहता कैसे, तूने देखा? कहता इसने माँ मार दी। कहता छोटे मेरी बात सुनो, तो वो भी डाउट में आ गया कि शायद यार ये 4 बजे उठ जाता है, कहीं वो ऐसा ना हो कि माँ बीमार चल रही थी, इसने गुस्से में आके बोला कि है भाई इसने गला दबा दिया, कुछ कर दिया। तो कहता तू मेरे को बता, तुमने देखा कुछ? कहता देखा कुछ नहीं। फिर क्या तू कैसे कहता है कि माँ मार दी? कहता देख भाई, हम पिछले 30 सालों से यहाँ पे रह रहे थे, हमारे यहाँ पे कोई परिंदा पार नहीं मारता था। जब से 6 साल 6 महीने से घंटी बजाने लगा ना, तभी से लोगों को पता लगा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस करके सारा बुलावा इसने दिया, मेरी माँ को मरवा दिया, तो इस करके न्यारा कर दे। तो देखो जो बात हरियाणा वाले कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिमाग से नहीं कहते। तो सच्चे कुक्के हरियाणा के लोग। तो मैं सभी हरियाणा के भाइयों से एक ही विनती करूँगा कि भाइयों ज़रा लाइक करना, शेयर करना, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।